मेरी आपसे गुजारिश है कि तेलंगाना को बचा कर रखिए, तेलंगाना को मजबूत रखिए। ये ताकतें जो नफरत फैलाना चाहती हैं, जो शहर में फसाद बर्पा करना चाहती हैं, इनको करीब आने मत दीजिए। तेलंगाना में जहां मंजलिस का उम्मीदवार होगा, बेखौफ होकर मंजलिस को वोट दीजिए। जहां मंजलिस का उम्मीदवार नहीं होगा, वहां पर मामू का साथ दीजिए। और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और जो लोग बोलते मंजलिस क्या करी, अच्छा ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तुम्हारी गवर्नमेंट थी, कितना बजट है मुसलमानों का? बोलो बोलो राहुल गांधी, कितना बजट है? यहां 2200 करोड़ है, राजस्थान में 250 करोड़ है। आबादी एक ही है, जितने मुसलमान राजस्थान में उतने तेलंगाना में। वहां 2200 या वहां 250 या 2200 क्यों? क्योंकि यहां पर आप हैं, आप मुत्तहिद हैं, आप में सियासी शऊर है, आपकी जमात है, आपकी एक सियासी पहचान है। यहां पर शहीद की हुई मस्जिद को आपने बनाया, आपके इत्तेहाद से बनाया। क्या कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद को बनाया? मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। बताओ, अगर आज तेलंगाना में 80,000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चे और बच्चियां 6th क्लास से 12th क्लास तक फ्री में पढ़ रही हैं, तो राजस्थान में कितने पढ़ रहे हैं? बताओ कितने पढ़ रहे हैं राजस्थान में? नहीं बताएंगे। नहीं, ओवैसी ऐसा है, इनसे सवाल करो कि तुमने मुसलमान का नाम नहीं लिया पार्लियामेंट में। ये कांग्रेसी ऐसे हैं, समाजवादी, लालू की पार्टी, अरे तुम लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से डरते पार्लियामेंट में। मैंने खड़े होकर कहा कि मुसलमान खवातीन को, ओबीसी खवातीन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम खवातीन के खिलाफ नहीं हैं। हम कैसे खवातीन के खिलाफ हो सकते हैं? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी हम उनकी उम्मत हैं, आका ने फरमाया कि मां के पैरों के नीचे जन्नत है। आका ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो घर वालों से अच्छा है। हम कैसे अपनी खवातीन के खिलाफ हो सकते हैं? ये लोग नहीं, आप खवातीन के खिलाफ है। अरे तुम खवातीन के खिलाफ भी हो और मुसलमानों के भी खिलाफ हो, तुम ओबीसी के भी खिलाफ हो, तुम मुसलमानों के भी खिलाफ हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब बात खवातीन की निकली तो अपनी माओं से अच्छा बर्ताव करो, अपने बाप से अच्छा बर्ताव करो, इज्जत करो अपने बाप की, अपनी मां को इज्जत करो। अल्लाह ने बाप की कसम खाई है, मां की शान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। क्या तुमको मालूम कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मां के खबर पर गए थे तो बैठकर रोए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंसुआ निकल गए अपनी मां को याद करते करते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने बाप की इज्जत करो, बाप को गले लगाओ, बाप के हाथ चूमो। मेरे एक दोस्त हैं, मुझसे कभी कभी आकर बोलते, अरे असद भाई, आज हमारे बाप बड़ा मूड ऑफ था, उनका बहुत गुस्सा किए मेरे को। तो मैं उनसे कहता हूं, प्यारे तुम बड़े लक्की हो, खुशकिस्मत हो। बोले मैं गुस्सा सुन के आ रहा हूं अब्बा का, आप मेरे को लक्की बोल रहे। मैंने उससे कहा कि मेरे पास मेरा बाप नहीं है, मेरे पास मेरा बाप नहीं है, तुम्हारे पास तो तुम्हारा बाप है जो तुमको गुस्सा कर रहा है। मैं और अकबर तड़पते हैं सालार के लिए, और इंशाअल्लाह ताला यकीनन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हशर के मैदान में सालार के साथ रहेंगे। मगर अपनी मां की इज्जत करो, खूब मोहब्बत करो अपनी अम्मा से। याद रखो, तुम मां बाप की इज्जत करोगे, अल्लाह तुम्हारे को दीन दुनिया में रोशन करेगा। तुम बीवी का ख्याल रखो। ऐसा नहीं है कि खाली अम्मा अम्मा बोल रहे और बीवी को भूल जा रहे। बीवी का भी ख्याल रखो, बैलेंसिंग करना।
बैलेंसिंग करना, अम्मा को ये एहसास दिलाना कि अम्मा मैं तेरे को सबसे ज्यादा चाहता हूं दिल से, और अपनी बीवी को ये बोलना कि मैं तुमको सबसे ज्यादा चाहता हूं। नहीं, आपको एक्टिंग नहीं करना, ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। मां को एहसास नहीं होना कि बेटा जोरू का गुलाम हो गया, और बीवी को एहसास नहीं होना कि मेरी बात नहीं सुनते, खाली अम्मा की सुनते। मेरे भाई, मां मां है, बीवी बीवी है, आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते। और मैं हमारी बहनों से भी कहूंगा कि याद रखिए, शौहर की भी अहमियत है, शौहर की भी अहमियत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने माँ बाप की, अपने बीवी की, अपनी औलाद की, और याद रखो हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आज जमा हुए हैं। क्या कोई मिसाल दे सकता है? हमारे संबल से मौलाना आए हुए हैं, तौसीफ रजा मिसबाही, आलिम दीन है माशाअल्लाह। आप पूछिए उनसे कि क्या हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी आप हमारी उम्मत की मां पर कभी उनको मारा? नाउज़ुबिल्लाह नहीं। तो तुम कैसे अपनी बीवी को मारते हो? कैसे मारते हो तुम अपनी बीवी को? क्या है ये? इंसान हो तुम, इंसान हो तुम। बीवियों की इज्जत करो। कल अगर तुम्हारी बेटी होगी, उसकी शादी होगी, कि अगर उसका शौहर उसको मारेगा तो क्या महसूस करोगे? आज एक बहन मुझे फोन करके बताई कि उसका शौहर उसको छोड़ के अमेरिका चला गया, हैदराबाद अब वापिस आया तो बोल रहा मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, तुझे छोड़ दूंगा। क्या है मेरे भाई? ये चंद दिन की दुनिया है, याद रखो। ये चंद दुनिया की बहारें चंद दिनों की है, इसी मिट्टी में जाना है और फिर उठना है हशर के मैदान में। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिद्दीक अकबर होंगे, फारूक आजम होंगे, उस्मान जुल्नूरैन होंगे, शेर खुदा हजरत अली करमल्लाह वजह होंगे, इमाम हसन और हुसैन होंगे, शहजादी जन्नत होंगे, उम्मत की माएं होंगी, सहाबा कराम होंगे, ओवैसे करनी होंगे, जुनैद बगदादी होंगे, हसन बसरी होंगे, राबिया बसरी होंगे, ख्वाजा हिंदल वली होंगे। तुम क्या जवाब दोगे? ये दिन आएगा, याद रखो, याद रखो, ये दिन आएगा। तुम अगर समझ रहे कि नहीं नहीं क्या कुछ नहीं होता, सब खत्म होने वाला, उस दिन की भी तैयारी कर लो। याद रखो, तुम आज अगर किसी का हक मारोगे तो कल वहां पे हिसाब किताब होगा। मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, तुम कौम के मुस्तकबिल हो। यू आर द फ्यूचर ऑफ द कम्युनिटी एंड द नेशन इंडिया। नौजवानों, तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। नौजवानों, तुम अगर गिर जाओगे, तुम एक दीवार की तरह हो। नौजवानों, अगर तुम गिर जाओगे तो दुनिया रास्ता बना लेगी। नौजवानों, तुम हमारी उम्मीद हो। नौजवानों, तुम दीन पर चलो, फखर से कहो कि मैं मुसलमान हूं, फखर से कहो कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। मस्जिदों को आबाद करो नौजवानों, शराब को, ड्रग्स को छोड़ो नौजवानों, बाहिम्मत बनो, बहादुर बनो, बुजदिली को छोड़ो, जालिम का साथ मत दो, मजलूम का साथ दो, मजलूम का साथ दो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। जालिम जुल्म करेगा मगर जालिम का जुल्म खत्म होगा। नौजवानों, जब फिरौन नहीं रहा, जब नमरूद नहीं रहा, जब यजीद नहीं रहा, तो ये वक्त के नमरूद और फिरौन और यजीद क्या रहेंगे? सब जाएंगे एक दिन। रहेगा नाम तो सिर्फ अल्लाह का, अल्लाह का नाम रहेगा। तो नौजवानों, मेरी आपसे गुजारिश है कि असेंबली का इलेक्शन आ रहा है, जरा मेरे पैगाम को याद रखिए और जरा इसको रिकॉर्ड करके पूरा जरा फैला दो। और कैसा फैलाना इसको? असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ भाषण दारुस्सलाम में, भड़काऊ भाषण, टन टनाटन। तो देखने वाला ओ हो, अब तो पकड़ेंगे, उन्हें भी सुन लेता। अरे इन्हें तो हमारे को ही बोल दिए।
तो आपसे गुजारिश है, वोट भी डालो। पोलिंग के दिन आप गायब रहते, यहां पे बड़े चीखा मार रहे। सुबह सुबह निकलो, वोट डालो, दबा के वोट डालो, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाओ। और यहां पे मंजलिस आपकी पार्टी है। मंजलिस किसको उम्मीदवार बनाती वो मत देखो आप। मैं भी कभी नहीं रहूंगा इस दुनिया में, मैं चले जाऊंगा, मगर तुमको अल्लाह उसके रसूल का वास्ता दे रहा हूं, तुम मंजलिस को मजबूत करना, तुम मंजलिस से वाबस्ता रहना। ये हमारी दौलत है, ये आपका है, ये आपकी दौलत है, जो आपके आबा अजदाद ने, हमारे असलाफ ने खून पसीने से इसको जिंदा रखा। भारत की कोने कोने में चले जाओ, कोई सियासी आवाज गरीब और मजलूमों की नहीं है। सब यही बोलते कि काश हमारे पास मंजलिस होती, मगर मंजलिस यहां पर आई तो बड़ी कुर्बानियों का सफर करके आई है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आने वाले असेंबली के इलेक्शन में मंजलिस को मजबूत करिए। मंजलिस के जितने भी कैंडिडेट रहेंगे, वहां पर मंजलिस के निशान पर बटन दबाइए।